मित्रों, मैं महेश पारसी धाम वृंदावन से। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है और मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। और आप सभी के सुख और समृद्धि की कामना करते हुए नया वर्ष 2023 आपके सामने खड़ा है, उसके शुभकामना आपको अग्रिम देता हूं। नव वर्ष आपको मंगलमय हो। आज बात करते हैं अभी मिथुन राशि की। मिथुन राशि से शनि का ढैया समाप्त। 17 जनवरी 2023 मिथुन राशि से शनि का ढैया बिल्कुल समाप्त। मिथुन राशि बिल्कुल नॉर्मल राशि होगी। पीछे क्या हो रहा था? शनि महाराज अष्टम भाव में चल रहे थे। अष्टम भाव बीमारी का भाव है। अष्टम भाव से अगर हम देखते हैं तो हम रोग भी देखते हैं और कोई बड़ा बीमारी देखते हैं, बड़ी बीमारी स्वास्थ्य में जो परेशानी पैदा करती है, बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत होती है। तो ये कुछ न कुछ यहाँ बैठ के बीमारियाँ दे रहे थे। इनकी जो दृष्टि है, अगला जो भाव है वो कुंभ राशि का है और ये हमारा तुला मिथुन राशि से भाग्य बनता है। अब तो जो मिथुन राशि इसका जो भाग्य है वो बिल्कुल एकदम डंप किया हुआ था इन्होंने, शनि महाराज ने अपने ढैया के दौरान बिल्कुल भाग्य इनकी सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अब 17 जनवरी 2023 भाग्य इनका बिल्कुल निर्मल हो गया। अष्टम में बैठ करके शनि की दृष्टि राजभाव थी, कर्म क्षेत्र में थी। तो जो कर्म क्षेत्र था मिथुन राशि जो जातक है, इनका कर्म क्षेत्र को इसने बिल्कुल बैन को एकदम बाउंड कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। काम नहीं चल रहा, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई लोगों की। पिछले 3 साल के अंदर बहुत लोगों को घाटा हुआ, कर्जा सिर पे हो गया। जब कर्जा सिर पे हुआ तो मजबूरी उनको अपने काम बंद करने पड़े। जब काम बंद हो गए तो इनकम खत्म तो दिमाग की परेशानी शुरू। कोई भी आदमी है जो उसकी इनकम सोच कर ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। भाई खर्चे आपके 100 रुपये के और कमाई आपकी 10 रुपये की। अब 100 रुपये के खर्चे को 10 रुपये कमाई में आप कैसे उसको क्लियर करेंगे? क्लियर कब होगा? जब हम कमाई करें 150 रुपये की और खर्चे हो हमारे 10 रुपये की, तो बात अलग होती है। समझिए भाई, 150 रुपये आदमी कमाएगा, उसमें से अगर 100 रुपये खर्चेगा तो 50 तो सेविंग होंगे ना। और तभी तो उसको कहेंगे भाई कमाई कर रहा है। जो कमाई उसकी 10 रुपये की, 15 रुपये की है और खर्चे सामने 150 रुपये के, वो कैसे उसको कवर करेगा? सबसे बड़ी बात ये थी। तो इसने आते ही शनि महाराज ने पिछले 3 साल से 2.5 साल ढैया आगे 5-6 महीने बकरी में रहे हैं। तो ये जो टाइम था 2019 के बाद का, इन्होंने बिल्कुल एकदम मिथुन राशि वालों को बिल्कुल लाइन पे ला दिया। भाग्य ने इनका साथ नहीं दिया, काम इनका नहीं चला, शारीरिक दिक्कत इनको रही, परेशानी इनको रही। और जो दशम भाव है, जो 9वां भाव है, ये पिता का कारक भी होता है। पिता को परेशानी रही, कष्ट रहा। पिता हो सकता है किसी के पिता बहुत बीमार पड़े हो सकता है किसी के पिता ने साथ ही छोड़ दिया हो इस दौरान। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये यहाँ से मिली। अष्टम भाव ससुराल का भी होता है। तो कई आदमी जो ससुराल पक्ष से उनको कुछ सामान मिलने की उम्मीद थी वो उनको नहीं मिली। ससुराल बहुतों को अच्छी नहीं मिली, ससुराल से बहुतों के रिश्ते खराब हो गए। ये जो स्थान है आध्यात्मिक ज्ञान का भी होता है। आध्यात्मिक ज्ञान दिया, ये मानना पड़ेगा कि शनि ने आध्यात्मिक ज्ञान अच्छा दिया, क्योंकि आध्यात्मिक भाव है ये दिया। लेकिन कई बार क्या है कि इसने यहाँ बैठ के ये जो गुप्त खजाना होता है, गढ़ा हुआ धन होता है, ऐसी कोई कुछ दी नहीं लोग। तो लोग परेशान ज़्यादा, लोगों को परेशानी बहुत उठानी पड़ी है और परेशानी की वजह से आदमी परेशान रहा है। अब जो हालात है वो ये है कि जो मिथुन राशि है इसके ऊपर से शनि का जो ढैया था अष्टम भाव में बन रहा था वो ख़त्म अभी 17 जनवरी को हो गया है। और शनि महाराज भाग्य में पहुंच गए हैं 17 जनवरी से और भाग्य में कुंभ राशि में है। तो यहाँ बैठ के ये बहुत बढ़िया इनके लिए योग बनाएंगे, बहुत बढ़िया इनको फल देने वाले हैं। अब यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि शनि की भाग्य में से लाभ भाव पे जाती है, जो इनकी इनकम सोर्स है वहाँ जाती है। इसका मतलब ये है कि ये लाभ बढ़ाएंगे। शनि की दृष्टि लाभ पे ये है कि इसके लाभ बढ़ाएंगे, लाभ कम नहीं करेंगे। तो जो पहले आप 10 कमाते थे, 15 कमाएंगे, 20 कमाएंगे। जो पहले आप 5 बचाते थे, आप 15 बचाएंगे, 12 बचाएंगे। जो अच्छी बचत होगी, आपको सेविंग होगी। तो यहाँ बैठ के आपके लाभ भाव को बढ़ाएंगे ये शनिदेव। और उसके बाद में इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो जाती है बहन भाइयों के ऊपर, हमारा बल पराक्रम के ऊपर। हमारा पराक्रम का भाव है, तो बहन भाइयों से संबंध पीछे कुछ खराब थे, मधुर बनेंगे। और जो हमारी विल पावर है, आत्मविश्वास, आत्मशक्ति है, वो बढ़ेगी, निश्चित तौर पर बढ़ेगी। और यहाँ बैठ कर के इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो जाती है 6ठे भाव में। तो जो दुश्मन पैदा हो रहे थे, कर्जा सिर पे चढ़ रहा था, वो खत्म हो जाए। कोई जुडिशरी मैटर था आपका, किसी भी तरीके का, कोई प्रॉपर्टी को लेके हो, ज़मीन को लेके हो,
या किसी अपने घर की, क्योंकि अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भी है, तो पैतृक संपत्ति का कोई इश्यू हो, जुडिशरी का कोई इशू बन रहा हो, तो ये शनि देव यहाँ बैठ के उस सारे मसले को हल करेंगे। 2.5 साल का समय आपके लिए है, 2.5 साल में सारे आपके मसले हल करेंगे, आपका लाभ बढ़ेगा, काम बढ़ेगा और आप शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे, बहन भाइयों से प्यार बढ़ेगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी, जो भी आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं, उनसे आपको लाभ होगा, उनको ये ख़त्म कर देंगे। और जो कोई जुडिशरी मैटर था आपका, कोई किसी भी तरीके प्रॉपर्टी के ऊपर हो या कोई वैसे केस हो, तो 2.5 साल के समय शनि यहाँ बैठेंगे, तो 2.5 साल के अंदर इसको आपके फेवर में करा देंगे। भाग्य का भाव है, नवम भाव है, ये पिता का भी कारक भाव है, तो फायर जो आपके फादर हैं उनसे आपको बिल्कुल सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर फादर अस्वस्थ हैं, बीमार थे, तो ठीक हो जाएगा। ये जो मिथुन राशि वाले हैं इनके लिए बात कर रहा हूँ, तो ये जो समय है मिथुन राशि के लिए, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा समय है और इसमें कमाई का जरिया भी बहुत बढ़िया बनेगा। काम करेंगे, लाभ होगा, पैसा आएगा, भाग्य साथ देगा। जब भाग्य साथ देता है सब कुछ मिलता है। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, भाग्यम फलति सर्वदा, हमेशा आदमी का भाग्य फलता है, और जब तक भाग्य नहीं फलता है तब तक उसकी विद्या, बुद्धि और मेहनत काम नहीं आती है। और जब भाग्य फलता है तो उसकी विद्या भी, मेहनत भी, बुद्धि भी, सारी चीज़ें काम होती हैं। तो भाग्य सबसे प्रबल है। जब तक भाग्य नहीं फलेगा आपको सुख सुविधा नहीं मिलेगी, आपको बढ़िया ज़िंदगी नहीं मिलेगी, बढ़िया मकान, बढ़िया वाहन, बढ़िया जेवर, बढ़िया कपड़े नहीं मिलेंगे, बढ़िया भवन रहने के लिए नहीं मिलेगा। आप मेहनत करेंगे, रोटी खा सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं, पैतृक संपत्ति समय पर गुजारा होगा। लेकिन जब भाग्य साथ देगा तो अब पता नहीं, आप इंडिविजुअल अपने आप पता नहीं कैसे कर जाएंगे। तो शनि जब अपनी फॉर्म में आया है तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए, बहुत बढ़िया मौका है और आपके लिए बहुत बढ़िया आशा के रूप में लाभ देने वाला है। छात्र जो पढ़ने वाले हैं उनको भाग्य में बहुत ज़्यादा उनकी वृद्धि होगी, अच्छी पढ़ाई, अच्छी डिग्री हासिल कर पाएंगे 2.5 साल के अंदर। और 2.5 साल में हो सकता है शनि महाराज उनको अच्छी जॉब भी दिला दे। ये जॉब छूट गई है बहुत आदमी को, मुझे बहुत लोग कहते हैं हमारी जॉब नहीं है। तो ये जो अपने 3 नंबर वाले जो जातक हैं मिथुन वाले, इनको जॉब भी मिलेगी, अच्छी मिलेगी, अच्छा पद मिलेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अच्छा काम मिलेगा, इनको अच्छी जॉब मिलेगी और हो सकता है कुछ लोगों का ट्रांसफ़र भी हो जाए। तो अभी एक्चुअली शनि का जो प्रभाव है वो भाग्य में है। राहु और केतु भी प्लेसमेंट होगी अभी 30 अक्टूबर को। तो राहु का जो प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं इनके जॉब में इनके ट्रांसफ़र कराएगा, तो वो बढ़िया रहेगा इनके लिए। बृहस्पति भी बहुत बढ़िया फॉर्म में अभी बृहस्पति के ऊपर से शनि का प्रभाव हटा है, तो बृहस्पति इनके लिए इतना बढ़िया में लाभ भाव में बैठे मिथुन राशि वालों के लिए। और लाभ भाव में बैठ के पिछले लाभ नहीं दे पा रहे थे, लेकिन शनि का प्लेसमेंट होते आपको लाभ देना शुरू कर देंगे। विद्या से लाभ, संतान से लाभ, विवाह शादी से लाभ, सारे लाभ देना शुरू कर देंगे। जो शादी के लायक जातक उनकी शादी होगी, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ खुद बृहस्पति का अपना घर है सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में अपना घर होने से बड़े आराम से शादी विवाह करवाएंगे बृहस्पति देवता। तो कुल मिला के ये जो समय अभी आपके सामने आया है, ये 17 जनवरी से बिल्कुल मिथुन राशि वालों की ढैया उतर चुकी है। कोई इनकी दिक्कत, कोई परेशानी आने वाली 2.5 साल में बिल्कुल नहीं है। 2.5 साल इनका बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल भी नो परेशानी, नो डाउट और नो एनी डिस्प्यूट, कुछ भी इनकी लाइफ में नहीं होने वाला। बहुत बढ़िया समय है, आप इंतज़ार करिए। अगला वीडियो आपके लिए आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पारस श्री धाम वृंदावन से। हमारे चैनल को आप लाइक करें और सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करें, बेल पुश जो ऑन है उसको, आइकॉन है उसको ऑल करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। हम चाहते हैं जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं आपके द्वारा आपको मित्रों को मिले, वो भी हमसे डायरेक्ट जुड़े, तो अच्छी अच्छी बातें वो भी समझें, देखें और लाभ उठाएं। जय जय श्री राधे, जय जय।